नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप प्रकृति का बेशुमार खजाना है जिसमें नायाब से नायाब जड़ी बूटियां हैं। जो जड़ी बूटियां न केवल हमारे भोजन की पूर्ति करती हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर करने में भी नायाब हैं। दोस्तों, ये हानि रहित हैं और इनके द्वारा हमारी रोगों की जड़ को समूल नष्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हम नए वृक्ष के बारे में फिर से जानकारी लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अधिक से अधिक जानकारी को और भाई लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज हम नए वृक्ष के बारे में जिसकी जानकारी लेकर आए, चलो बात करते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस औषधि वृक्ष के बारे में जिसे उदुम्बर यानी गुल्लर आदि नामों से जाना जाता है। इसे उदुम्बरो, जंतुफल, ब्रह्मवृक्ष, सदाफल, हेमदुग्धक, यगोदुम्बर, उदुम्बर, अति, डिमरी, जम्भैज, फाइकस, ग्लोमेरेटा आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो यह संपूर्ण भारत में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान व आसाम में अधिक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक भी ऊंची हो जाती है। यही नहीं, यह सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। इसकी टहनियाँ ऊर्ध्वमुखी रहती हैं। इसकी छाल रक्ताभ धूसर वर्ण की होती है। इसके पत्र 3 से 4 इंच तक लंबे व 1 से 3 इंच तक चौड़े होते हैं। भाले जैसे 3 सिराओं वाले चिकने, मोटे व चमकीले होते हैं। इसके फल सारी शाखाओं पर लदे रहते हैं। यही नहीं, इसके सूक्ष्म पुष्प ही परिवर्धित होकर फल के रूप में बड़े गुच्छों में बिना पत्र के शाखाओं टहनियों पर लगे रहते हैं। फल गोल, सुंडाकार, 1 से 2 इंच व्यास के मांसल होते हैं जो अंजीर जैसे दिखते हैं और कच्चे हरे तथा पकने पर लाल हो जाते हैं। इसके फल मार्च से जून तक लगते हैं तथा दिसंबर में नए पत्र आते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, जिनमें गूलर व एक कटगूलर होते हैं। इसके फल लकड़ी की भांति कठोर होते हैं। कटगूलर यानी कोकोदुम्बर की एक छोटी प्रजाति और पाई जाती है, जिसके छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो 5-6 फीट के झाड़ की तरह होते हैं, और इसे भूमि उदुम्बर या नदी उदुम्बर यानी गूलर कहते हैं। वैसे भी यह अधिकतर नदियों के किनारे पाया जाता है। इस प्रकार गूलर 3 प्रकार के माने गए हैं: गूलर, नदी गूलर तथा कटगूलर। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं गूलर के गुणों, धर्मों, मात्रा अथा उपयोग आदि के बारे में। गूलर मधुर, कषाय, गुरु, रुक्ष, विपाक में कटु तथा प्रकृति में शीतवीर्य होता है। अतः यह कफ पित्त का शमन करने वाली बूटी होती है। इसकी छाल, चूर्ण, काढ़े, क्वाथ, फलों के चूर्ण, गूलर के वृक्ष का दूध आदि अंगों का औषधीय प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर गूलर की छाल का काढ़ा या क्वाथ प्रयोग करते हैं तो 10 ग्राम से 30 ग्राम तक, गूलर की छाल का चूर्ण लेते हैं तो 3 से 5 ग्राम तक, और अगर गूलर के दूध का प्रयोग करते हैं तो 5 से 7 बूंद तक की मात्रा में कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें, अन्यथा आधमान, गैस, अफारे आदि की समस्या हो सकती है। अतः अति सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार इसका प्रयोग आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उदुम्बर के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। गूलर शीतकारी होने के कारण सभी प्रकार की प्रमेह, स्त्री के सोम रोग, प्रदर, योनि विकारों,
गर्भपात होने की समस्या में तथा गर्भधारण न होने की समस्या में बहुत लाभकारी है, बहुत किया जाता है। इसके गुणों का वर्णन तो यहाँ तक कहा गया है कि इसके पके ताजे फल 8-10 की मात्रा में मौसम होने पर रोज खा लेने से वर्ष भर नेत्र रोगों के होने का भय नहीं रहता और मधुमेह और मूत्र संस्थान के रोगों की समस्या भी नहीं होती। अगर गर्भवती स्त्री गूलर के कच्चे फलों की खीर बनाकर खा ले तो फिर गर्भ गिरने का भय नहीं रहता। खीर में मिश्री का चूर्ण भी मिला सकते हैं। दोस्तों, अगर गूलर औषधि भी है और उत्तम आहार भी है, इसके फलों के शुष्क चूर्ण को दूध पानी में पकाकर या चूर्ण का ही सेवन करने से मधुमेह रोग में व मधुमेह रोग के कारण होने वाले जो उपद्रव हैं, जो परेशानियां हैं, उनमें भी इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके चूर्ण को 6 से 10 ग्राम तक की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बहुमूत्र रोग यानी कि बार बार पेशाब का अधिक आने की परेशानी हो गई है तो 30 ग्राम गूलर के फलों को मट्ठे के साथ ये पीसकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। यानी कि बहुमूत्र की जो समस्या है उसमें आराम आ जाता है। यही नहीं, आप गूलर के कच्चे फलों के सूक्ष्म चूर्ण का भी मधु दूध के साथ प्रयोग करके बहुमूत्र की समस्या में आराम पा सकते हैं। इससे सोम रोग, बिस्तर पर नींद में पेशाब निकलने की समस्या का भी निवारण हो जाता है। दोस्तों, अगर वीर्य रस की सांद्रता कम है, धातुएं कमजोर हो गई हैं, जिससे शरीर शक्ति व क्रांतिहीन हो रहा है, तो गूलर वृक्ष के कच्चे फलों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर शहद के साथ चाटने से धातुएं न केवल पुष्ट हो जाती हैं बल्कि शक्ति संपन्नता भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर भस्मक रोग हो गया है, यानी कि खाते ही पच जाने, पेट न भरने, खाते खाते भी भूख न शांत होने, पाचक अग्नि के अनियंत्रित होने की यानी कि आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने की समस्या हो गई है, जिसे भस्मक रोग यानी त्रिक्षाग्नि रोग कहते हैं, हो गया है, तो गूलर वृक्ष की जड़ का स्वरस नित्य यानी कि रोज 7 दिनों तक पीने से पाचक अग्नि शांत होकर नियंत्रित हो जाती है। दोस्तों, अगर नक्सीरी छूटने की समस्या है, नाक से, मुंह या गूदा से रक्त आता है, नक्सीरी छूट जाती है, तो इसके जो गूलर के फलों का जो सूक्ष्म चूर्ण है, काढ़ा बनाकर स्वरस निकालकर शहद या गुड़ के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है तथा नाक, मुंह, गूदा से गिरने वाला जो रक्त है वो बंद हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, पथरी रोग हो गया है, गुर्दे में पथरी है, तो गूलर की जड़ का जो रस है वो उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करने से गुर्दे की पथरी की समस्या में भी लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर संभोग शक्ति कम है, आनंद भी कम आता है, तो बतासे में गूलर के दूध की 4 से 6 बूंद डालकर सेवन करने से संभोग शक्ति बढ़ जाती है तथा आनंद में भी खूब वृद्धि होने लगती है। इसी तरह दोस्तों, स्त्री को बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन अप्रा यानी जेर बाहर नहीं आ रही है, तो गूलर की छाल को चावलों के धोवन के साथ पीसकर प्रसूता स्त्री को पिलाने से अपरा शीघ्र बाहर आ जाती है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर घाव पुराने हो गए हैं, सड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो गूलर की छाल का घन सत्व बनाकर जख्म पर लगाने या पट्टी पर लगाकर बांधने से अद्भुत प्रभाव होता है और शोथ संक्रमण दूर होकर घाव शीघ्रता से सूखने भरने लगता है।
इस प्रकार दोस्तों इसके गुण अनेक हैं, बस ज़रूरत है इसकी गुणों की पहचान करने की, जानने की व प्रयोग करने की। तो दोस्तों इसका प्रयोग आयु, बल, प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए खूब करें। तो दोस्तों पेट साफ रखें, पाचन संस्थान का भी विश्लेषण करते रहे और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। ऐसा है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी दी गई है, भले आप इसका प्रयोग करते हैं, इसको जानते हैं, लेकिन उन जानकारी का आपको नहीं पता होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।